उसका नाम शंकर था। वो फल बेचा करता था। उसकी बेटी का नाम बेबी था। बेबी पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। यही वजह थी कि शंकर अपनी बेटी बेबी को उस गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने भेजता था। वैसे तो उस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे बड़े घर से आते थे। बेबी पढ़ाई में बहुत तेज थी और वो आगे चलकर पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनेगी। यही सोचकर ज्यादा फीस होने के बावजूद भी शंकर ने अपनी बेटी का दाखिला उसी स्कूल में करवाया। एक दिन पति पत्नी शंकर और शांति आपस में यूं बात कर रहे थे। सुनिए जी, मैं आपसे एक बात कहना तो भूल ही गई। बेबी ने पढ़ाई के लिए लैपटॉप की मांग की है और कहा है कि अब उसके सारे ऑनलाइन क्लास ही होंगे। और वो बता रही थी कि उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स देंगे जो उन्हें इंटरनेट पर ढूंढकर खुद ही बनाने पड़ेंगे। वो क्या कह रही थी, कुछ पीपीडी वीपीडी बनाना होता है उसे। मेरी समझ में नहीं आता। मैंने पहले से ही बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। अभी अभी तो कर्ज उठाकर मैंने फीस भरा था। अब फिर से इसके लिए कर्ज लेने कहाँ जाऊंगा। खैर, बिटिया को ये सब पता मत चलने देना। मैं कहीं से कोई जुगाड़ कर लूंगा। बेबी ने छुपकर उनकी बातें सुन ली। मेरे बाबूजी तो मेरे लिए बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? यूँ वो सोचने लगी। 2 दिन बीत गए। शंकर से कहीं पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए लैपटॉप नहीं ला पाया। बेबी अपने पिता को और तकलीफ देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने लैपटॉप की बात छेड़ी भी नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि सभी अपने लैपटॉप के साथ ही स्कूल आए हैं। पर बेबी, लगता है तुम लैपटॉप लेकर नहीं आई हो। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुमने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या तुमने ये बात अपने माता पिता से कही? मैडम, दरअसल हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम लैपटॉप खरीद पाए। पर मैडम, मैं इस प्रोजेक्ट को एक बड़े से पेपर शीट पर बनाकर ले आऊंगी। बेबी की ये बात सुनते ही क्लास के सारे विद्यार्थी जोर से हंसने लगे। क्या हुआ? इसमें हंसने जैसी क्या बात है? बेबी सही तो कह रही है। हमें क्या पता कि किसमें कैसा हुनर है। तुम अपनी ओर से प्रयास करना। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बता देना। टीचर ने उसकी मजबूरी को समझा। क्लास खत्म होने के बाद सभी विद्यार्थी क्लास से बाहर निकले। उसके साथ ही पढ़ने वाली पावनी नाम की एक लड़की। बेबी, तो बिना लैपटॉप के पीपीटी कैसे बनाएगी? और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें गूगल से ही मिल सकती है। पता नहीं बिना इंटरनेट के तुम ये सब कैसे कर पाओगी। पावनी, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। हमारी सोच और हमारे पास जो चीज उपलब्ध है उन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। पावनी जोर से हंसने लगी। तुम तो फेल हो ही जाओगी और नेक्स्ट ईयर इसी कक्षा में रहोगी। बेबी ने पावनी से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने घर वापस लौटी। सभी अपने लैपटॉप के जरिए पीपीटी बना रहे थे और यहाँ दूसरी तरफ बेबी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए लाइब्रेरी से अलग अलग तरह की किताबें ढूंढ ढूंढ कर ला रही थी। बड़ी श्रद्धा से दिन रात एक कर उनमें से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी और फिर उसने एक बड़ी सी शीट पर अच्छी सी ड्राइंग बनाई और अपने प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से लिखकर उसे बड़ा सुंदर बनाया। यूं ही 1 हफ्ता बीत गया। फिर टीचर ने क्लास में सबसे पूछा, चलो बच्चों, जो प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें दिया था एक एक कर मुझे बताने आओ। आज सारे क्लासेस मैं ही लूंगी। फिर एक एक कर सभी विद्यार्थी अपनी बनाई हुई पीपीटी लेकर टीचर के पास आए और सबके सामने खड़ा होकर उसे समझाने लगे। पावनी की बारी भी हो गई। पावनी ने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनाया था। पूरी क्लास ने उसकी तारीफ में तालियां बजाई। टीचर को भी उसका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। अब बची थी सिर्फ बेबी। बेबी, चलो आ जाओ, अपना प्रोजेक्ट बताओ। बेबी ने एक बड़े से शीट पर ड्राइंग बनाई जिसे उसने पूरी क्लास के सामने एक्सप्लेन किया। उसके बनाए हुए सारे चित्र और विस्तार से किया हुआ एक्सप्लेनेशन पूरी क्लास को पसंद आया। ये देख सभी ने उसकी तारीफ की और तालियां बजाने लगे। तुमने सच में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। जितना मैंने सोचा था तुमने उससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर किया है। पर बेबी, बिना इंटरनेट के तुमने ये सब कैसे हासिल किया? मैडम, इंटरनेट तो अभी अभी सबको मिल रहा है ना। पहले तो इंटरनेट नहीं था, तब सभी इंफॉर्मेशन किताबों के जरिए ही गैदर किया करते थे ना। मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी, वहीं से मैंने इंफॉर्मेशन गैदर किया है। अरे वाह बेबी, आई एम इम्प्रेस्ड। सच में तुम बहुत ही होशियार लड़की हो। आज के इस प्रोजेक्ट्स में तुम ही फर्स्ट आई हो। टीचर ने जैसे ही ये डिक्लेयर किया पूरी क्लास ताली बजाने लगी।
पावनी ने भी ताली बजाई। उस दिन क्लास के सभी छात्र बेबी से बात करने लगे क्योंकि उसने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाया था। बेबी, मैंने तुम्हें बहुत कम आंका, पर तुम सच में बहुत होशियार हो। पर तुम्हारा प्रोजेक्ट देखकर मैं तो बहुत चौंक गई। तुम्हें एक बार मेरे घर चलना चाहिए। अच्छा, पर क्यों? तुम घर चलो, मैं बताती हूँ। पावनी के पिता बहुत धनवान थे। पावनी ने अपने पिता से बेबी के घर के हालात के बारे में कहा। वो दिल के बहुत अच्छे थे। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करूँगा। ये सुनकर बेबी आश्चर्यचकित हो गई और साथ में खुश भी। अंकल, आपका बहुत धन्यवाद। यही बात पावनी के पिता ने बेबी के पिता से भी कही। सेठ जी, आपका बहुत आभार है। बेबी के माता पिता गदगद हो उठे। जाते जाते पावनी के पिता ने बेबी से कहा, बेबी, मैं तुम्हारे लिए जो कर रहा हूँ, बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। हाँ अंकल जी, कहिए ना, मैं जरूर करूँगी। अगर मेरी बेटी को पढ़ाई में कोई डाउट हो तो तुम उसे क्लियर जरूर करना। उस पर बेबी जोर से हंस पड़ी। हाँ अंकल, जरूर करूँगी। उस दिन से बेबी और पावनी के बीच गहरी दोस्ती होने लगी। दोनों साथ में पढ़ते, साथ में ही खेलते थे और साथ में खुशियाँ बांटने लगे। एक गांव में कृष्णा और शांति नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उन दोनों का सब्जियों का व्यापार था। सुबह उठकर सड़क के किनारे पेड़ के नीचे वे दोनों सब्जी का ठेला लगाते और शाम होने पर अपना ठेला समेटकर घर वापस लौटाते। इसी कमाई से उन दोनों का घर चला करता था। वे दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। यूं एक दिन कृष्णा, सब्जियाँ ले लो, सब्जियाँ, ताजी ताजी सब्जियाँ। इतने में कहीं से एक गाय उनके ठेले के पास आई और एक काचरी को अपने मुंह में पकड़कर वहां से ले गई। हाय हाय, सत्यानाश हो इसका, ये कहां से आ गई? सारी सब्जियां तितर बितर कर चली गई। यूं शांति ने गुस्से से उस गाय के बारे में भला बुरा कहा। नहीं, कभी गाय के बारे में ऐसे अपशब्द मत बोला करो। गाय के अंग अंग में देवताएं बसे होते हैं। हमें गलती से भी ऐसा गाय के बारे में कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। आहा, अगर सच में गाय के अंग अंग में भगवान होते तो भला ऐसा काम क्यों करते? देखो तो, सारी सब्जियां सत्यानाश कर गई वो। अरे शांति, अगर गाय ने खाया है तो समझो खुद भगवान ने ही खा लिया। हाँ ठीक है। अगले दिन भी बिल्कुल वही हुआ। गाय कहीं से दौड़ कर आई, ठेले पर से काचरी उठाकर वहाँ से निकल पड़ी। शांति ने जैसे ही ये देखा, वो गुस्से से फिर गाय को डांटने लगी। 2-3 दिन तक यही होते रहा। शांति को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने एक डंडा अपने पास तैयार रखा। इतने में गाय वहाँ पर आ ही गई। बस शांति ने डंडा उठाया और उसे खूब मारने लगी। गाय जोर जोर से रंभाती हुई वहाँ से चली गई। तभी सामने से कृष्णा पानी लेकर आ रहा था। शांति, ये तुमने क्या किया? गाय को तुमने मारा क्यों? मारती नहीं तो और क्या करती? जानते भी हो पिछले कुछ दिनों से उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। अरे अरे, रुक भी जाओ। जानती भी हो वो गाय कितनी अच्छी है। मैं कल सब्जी का ठेला लेकर उस तरफ जा रहा था। सब्जियाँ ले लो, सब्जियाँ, ताजी ताजी हरी सब्जियाँ ले लो भाई, ले लो, सब्जियाँ ले लो। सामने से एक आदमी आया। बेटा, भूख लगी है, बेटा खाने के लिए कुछ दे दो, कोई मेरी सहायता करो। ले लो, ये इडली खा लो। क्या तुम्हारा सब्जियों का व्यापार है? हाँ बाबा। बेटा, अगर तुम्हारे ठेले पर कोई बेकार पड़ी हुई सब्जी हो तो क्या मुझे दोगे? दरअसल हर दिन मेरे पास एक गाय आती है। वो मेरे लिए हर दिन कोई सब्जी लेकर आती है, पर आज वो आई नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है। आज आपकी दी हुई इडलियों से मेरा गुजारा तो हो जाएगा। बेचारी उस गाय की भूख मैं नहीं मिटा पा रहा। अगर आप मुझे कोई सब्जी दे दोगे तो मैं गाय की भूख मिटा लूंगा। उस बूढ़े बाबा की बातें सुनकर तो मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कुछ सब्जियां उन्हें दे दी और आगे बढ़ा। सब्जियां ले लो, सब्जियां, हरी हरी ताजी सब्जियां ले लो भाई, ले लो। मैं कुछ और आगे बढ़ा तो सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आई। लोग कह रहे थे कि किसी कार ने उसे टक्कर मार दी, इसलिए वो पड़ी है। मैं भी देखने के लिए आगे चला गया। इसी गाय ने सड़क के बीचों बीच गिरी गाय को अपनी सींग से उठाकर सुरक्षित जगह लेकर आई और उसे चारा भी खिलाया।
यहाँ इंसान तो जानवरों की मदद नहीं करते, पर जानवरों के बीच भी भावनाएं होती है। इतना ही नहीं, जानवर मनुष्य की भी मदद करते हैं। इतनी अच्छी गाय को तुमने कैसे मारा? हे भगवान, मैं नहीं जानती थी कि वो गाय इतनी अच्छी है, उस पर वो गर्भवती भी है। मैंने ये भी नहीं सोचा। 2 दिनों तक वे दोनों इंतजार करते रहे, पर गाय उनके ठेले पर आई नहीं। अपने हाथ में काचरी ली और गाय को ढूंढते हुए निकल पड़ी। जब उसे गाय नजर आई तो उसने काचरी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर देना गौ माता, उस दिन मैंने बेवजह ही तुम्हें मारा। तुम जब चाहो तब मेरे पास आ सकती हो, तुम्हारे लिए किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी। उस दिन से गाय हर रोज शांति के ठेले के पास आकर उनसे सब्जियां लेकर जाने लगी। अपने साथी गाय और वृद्ध लोगों को सब्जियां देकर बची हुई सब्जी खुद खाया करती। धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नी का गाय के साथ लगाव बढ़ा। शाम होने पर जैसे ही पति पत्नी अपने घर चले जाते, गाय भी उनके साथ उनके घर लौटती। काम में उनकी मदद भी किया करती थी। कुछ दिनों बाद गाय ने बछड़े को जन्म दिया। इस तरह वे सभी साथ में बहुत खुश रहने लगे।